परिचय दीजिए सबसे। मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षक, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर, उड़ीसा स्टेट प्रेसिडेंट। क्या कहेंगे? आज का दिन तो धनतेरस की पूर्व संध्या का दिन है। हमारे गणेश्वर मंदिर, जो हमारे महादेव जी को ओम नमः शिवाय का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जीव सभी प्राणी सुखी रहें। और आने वाला समय जो हमारा दीपोत्सव का पर्व है, जो 5 दिनों का पर्व है दीपावली, उसको हम कटक में, पूरे उड़ीसा में अच्छी तरह से मनाएं। मैं उड़ीसा स्टेट प्रेसिडेंट आशुतोष कुमार सिंह, जो हमारा 30 डिस्ट्रिक्ट है, उसके प्रति हमारी संवेदना यह है कि आज के डेट में हर शहर का विकास किसी एक संप्रदाय से नहीं, सभी संप्रदाय के मिलन से होना चाहिए। विगत कुछ दिनों में हमने दुर्गा पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा के भसानी में जो विभत्स घटना को देखा, ये कटक के लिए एक अशोभनीय है। कटक हमारा भाईचारा कहने का मतलब सिर्फ भाईचारा कहने से नहीं होगा, भाईचारा दिखना चाहिए। आज हमारा जो भी हो, कम्युनिटी कुछ भी हो, मतलब नहीं, हम अगर पर्व कर रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी विभत्स के, हमें पर्व को मनाना चाहिए। आज जो प्रशासन का व्यवस्था आया है कि बाण फूटेगा या दीपावली होगी 100 मीटर दूर में, अरे हम किसी जगह से, प्रदेश से, मोहल्ले से, कस्बे से क्यों डरेंगे? हमें अपने पर्व को अपने हिसाब से मनाना है। काली पूजा भी उसी तरह से हम मनाएंगे जिस तरह हमने दुर्गा पूजा को मनाया है, और भसानी भी उसी तरह से होगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि बाजे नहीं बजेंगे, नगारे नहीं बजेंगे, ढोल नहीं बजेंगे, तो हम कहते हैं कि किसी भी पर्व में, चाहे वो किसी का पर्व, किस संप्रदाय का पर्व हो, एक अच्छी तरह से होनी चाहिए जहां डर नहीं हो। अगर पर्व में डर है तो पर्व किस तरह का? हम खुशियां मिलकर बांटेंगे। जिस संप्रदाय का पर्व हो, चाहे वह आपका बड़ा दिन हो, बकरीद हो, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, सभी पर्व हम मिलकर मनाएंगे। हमें डर किस भाव की होनी चाहिए? अगर किस चीज़ से प्रशासन इंगित करना चाह रहा है हमें कि हम 100 मीटर के दायरे से हर काम करें, हम किसी भी जगह पर, किसी भी कस्बे पर हम अपने माता की मूर्ति को, काली माता की मूर्ति को ले जा सकते हैं। हमें यह प्रशासन प्रशस्त करे, आखिर इस काम के लिए आप हमें रोक क्यों रहे हैं? हिंदू कम्युनिटी का कभी नहीं, हमारा एक ही चीज़ कहना है, यहाँ पर हम हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं लेना चाहते। हम चूंकि ह्यूमन राइट से हैं, ह्यूमन राइट मानवाधिकार रक्षक से हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि किसी भी पर्व को हम भाईचारे के रूप से सिर्फ कहने से नहीं। आज राजनीतिक दल कहते हैं भाईचारा, भाईचारा क्या? जब एक शहर जल रहा है तो भाईचारा कहाँ? यहाँ भाईचारा नहीं। एक निर्दिष्ट कम्युनिटी को अभी तो गंडगोल नहीं किया है, अशांति नहीं किया है, तो इनका सोच क्या है? नहीं, आपका जो सवाल है बहुत जहनीय है कि अन्य पर्व जो होती है उस पर्व में इस तरह की कोई घटना नहीं होती है। तो इनका चाहते क्या है? प्रशासन भी चाहता है, प्लस इन जो एक निर्दिष्ट कम्युनिटी भी चाहता है। इनका सोच क्या है? नहीं, देखिए, 50 साल 60 साल हो गया, यही भाईचारा से बहुत फायदा उठाते हैं, यहाँ रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लाभ याद होता है, सत्तन से जुड़ा होता है। इनका मतलब क्या है? इनका सोच क्या है? देखिए, जहाँ तक लग रहा है, जो आदमी सब करते हैं, इनका प्रोत्साहन कौन देता है? देखिए, हमारा तो कहना है कि हमारा भारत, हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं। सब कहते हैं, लेकिन काम क्या है? वो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है। इनके क्या लाकुना है जो प्रशासन थम के बैठा है? देखिए, जहाँ तक हमारा कहना है कि हमारे जो भी जिस संप्रदाय पे आप निर्दिष्ट कर रहे हैं, वो अगर एक पंजीकृत रूप से हमारे देश में है या प्रदेश में है, जैसा आज बिहार में इलेक्शन के दौरान किया गया, इस तरह की व्यवस्था अगर उड़ीसा में भी होगी, झारखंड में भी किया गया, तो निश्चित है इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होगी। तो आपका मतलब है जुडिशियरी सिस्टम चेंज होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए? बिल्कुल संशोधन होना चाहिए इसमें, बिल्कुल। इसका सिंपल सा उदाहरण है, हमारे जितने लोग खतियान के हिसाब से, खाता के हिसाब से यहाँ रह रहे हैं, आधार का हिसाब उनका पंजीकरण है, चाहे वो जो कम्युनिटी से हो। फर्जरी क्या है?
तो आधार से हम कैसे ऑथेंटिकेशन मान सकते? हमारा फिर से बायोमेट्रिक किया जाए, जितने लोग हैं, जितने लोगों का हमारा भारत सरकार का एक पहचान होता है। एक समय हम पहचान पत्र से चल रहे थे, वोटर आईडी से, आज हम आधार कार्ड से चल रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। आधार बायोमेट्रिक को सही ढंग से अगर संशोधित किया जाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी और इस तरह का कोई भी जुल्म नहीं होगा। तो बात दीजिए राजू, क्या बात करना चाहते इस सिलसिले में हमारा खासकर कटक के वासी जो हैं और हमारे जो एमएलए हैं सोफिया जी, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि आप एक निर्दिष्ट रूप से अपने आप को प्रशासित करें कि इस तरह की घटनाएं आगे आने वाले दिनों में, जो बहुत कम समय बचा है, हमारा काली पूजा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो पूजा नहीं होगा ना, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जो हमें कहा गया है कि आप बाजे ढोल नगाड़े ना बजा के, इस तरह की चीज़ें सही नहीं, हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अभी आगे में बहुत जो पब्लिक है वो भय करते हैं आने में। तो हम जो ग्रास रूट में हम सर्वे किया है, तो पब्लिक सोचता है जो बाली यात्रा हम जाए या ना जाए। नहीं, आपका जो कहना है वो बिल्कुल जायज़ है। इस तरह की घटनाएं से लोगों में थोड़ा भयभीत हैं और आगे हमारा काली पूजा भी है। प्रशासन की तरफ से वो भयभीत कर दिया, प्रशासन ही भयभीत किया है पब्लिक, जनता को। नहीं तो ये प्रशासन को सशक्त करना होगा कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। कैसे सशक्त होगी? इनका साथ असल्ट है, राजनगर है, गाइडलाइन है, फिर भी सशक्त नहीं है। और क्या सुविधा देना चाहते हैं प्रशासन को? नहीं, प्रशासन हमें, हम जितने भी यहाँ जनता बंधु हैं उनको एक प्रेस मीट करवाइए। आप जितने भी डीजीपी हमारे डीजी हैं, सीपी हैं, एक प्रेस मीट कराइए कि सर अभी आने वाला काली पूजा से पहले अगर आप कुछ बस एक बचाने के लिए कर्फ्यू कर देंगे तो इससे कुछ होगा नहीं। आप इसको शांति ढंग से संपन्न कीजिए। अगर आप कर्फ्यू दुर्गा पूजा में करते हैं, काली पूजा में करते हैं, तो अन्य पर्व में भी आपको कर्फ्यू करना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। आने वाला समय यह इंगित कर रहा है कि पर्व नहीं, ये अनपर्व कर देंगे लोगों को। थैंक यू।